हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुनो मम्मी। और मैं सुनो का मम्मी हूँ। तो आप सब लोग कैसे हो? हम अच्छे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। एस्ट्रोनोमर्स सीईओ एंडी वायरन और एचआर क्रिस्टिन कैबोट को दोनों को एक साथ थोड़ी सी इंटीमेट सिचुएशन में पाया गया है। क्रिस मार्टिन जो सिंगर है, उनके एक इवेंट में ये लोग गए थे उस इवेंट में। और दोनों एक साथ जो होता ना, थोड़ी इंटीमेट सिचुएशन में एक साथ प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय बोल रहे हैं, हाँ। उस टाइम तो वो लोग एंजॉय कर रहे थे। और अचानक इन लोगों के ऊपर जो है ना कैमरा के फोकस हुए। और ये लोग खुद को बड़े स्क्रीन पे देख रहे थे, अपने आप को, खुद को, कि हम लोग जैसे सिचुएशन में है, एक दूसरे को जो ना सीने से लगाकर पकड़ कर रखे हुए है। और वैसे सिचुएशन में हम लोग बड़े स्क्रीन पे देख रहे। तो जैसे इन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों के ऊपर कैमरा का फोकस हुआ, तो वे लोग दोनों अलग हो गए। जो क्रिस्टिन कैबोट है, उन्होंने शर्म से मुंह छुपा लिया। और एंडी बायरन ने भी उनको छोड़ दिया। दोनों को छोड़कर इधर उधर हो गए। और एंडी बायरन नीचे छुप गए। और तब जो सिंगर है, जिनके इवेंट में वे लोग गए थे, तो वो बोल रहे थे, वो देखिए, ये दोनों शायद किसी अफेयर्स में है, या फिर बहुत ही शाई है, बहुत ही शर्मसार इंसान है, ऐसे उन्होंने बोला। ऐसे जो होते ना, थोड़े से पिंच करने की जैसा। तो ऐसे पता नहीं कि वो जानते हैं कि नहीं, इन दोनों को पहचानते थे कि नहीं। तो उन्होंने ऐसे बोले, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हंसे और तुरंत वो वीडियो वायरल हो गए। तो सबके फैमिली तक चले गए, क्योंकि ये लोग अलग अलग फैमिली से है। उनके भी जो फैमिली है शादीशुदा है। जो एंडी वायरन, उनके वाइफ है, 2 बच्चे हैं। इनके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं मिली क्रिस्टिन कैबोट के बारे में। और इनका भी फैमिली है। तो इन लोगों के फैमिली में खबर गए। और एस्ट्रोनोमर्स के सीईओ, तो उस बोर्ड में भी खबर गए, सब जगह खबर गए। तो जाने के बाद तो कुछ दिन पहले तो ये खबर आई कि जो एंडी वायरन है, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और जो एस्ट्रोनोमर्स के बोर्ड के जो डायरेक्टर्स है, वो लोग एक्सेप्ट कर लिया। अभी वो लोग ऐसे एक्सेप्ट कर लिया। हमें ऐसे लगते हैं कहीं ना कहीं उन लोग जो है ना, अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, भाई यहाँ रेपुटेशन की कोई बात नहीं है। हम बोल रहे हैं कि देखिए, वो लोग ना रेपुटेशन जो ना बचाने के लिए शायद इनके ऊपर प्रेशराइज की गया एंडी वायरन। हमें ऐसा फील हो रहे है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, अपना मतमत बोल रहे हैं। आप लोगों का जो मतमत है, आप लोग जो जानते हो, आप लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो बोल सकते हो कमेंट्स करके। तो इनके ऊपर शायद प्रेशराइज किया गया है कि देखो, तुम खुद ही रेजिग्नेशन दे दो, इस्तीफा दे दो। अदरवाइज़ अगर रेजिग्नेशन पकड़ा दे कि आपको ऐसे हम लोग यहाँ से छुड़वा दे, तो आपका ही नुकसान होगा। किसी दूसरी जगह आपको कोई काम नहीं मिलेगा। तो अगर आप खुद दे दो तो वो अच्छा होगा। तो हमें नहीं लगती कि उनके कोई अफेयर्स पकड़ा गए। उसका तो एक टेंशन है, इतना ट्रोलिंग, इतना सब कुछ, इतना जो लोगों का जो नेतिवाचक कमेंट्स, ये सब तो है ही। ऊपर से फैमिली का चिंता है, फैमिली का भी झमेला झेलना है। तो इस सिचुएशन में वो रेजिग्नेशन नहीं देगा, खुद से नहीं देगा। हमें ऐसा लगती है, ऐसा फील हो रहे थे, अभी भी हो रहे, कि उन्होंने खुद से नहीं दिया। उनको देने के लिए मजबूर किया गया, उनको प्रेशराइज्ड किया गया, इसलिए वो दे दिया। अभी देखिए, उनको प्रेशराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं था। अगर किया है तो जो एस्ट्रोनोमर्स बोर्ड के डायरेक्टर्स है, वो लोग सामने आकर बोल सको। अगर वो लोग सोच रहे कि हम लोगों के ऊपर कोई दोष आएगा, अभी आप लोगों ने थोड़ी ना उनको सिखाया कि जाओ तुम आप किसी के साथ जाकर कोई रिलेशंस बनाए, अफेयर्स चलाए, शादीशुदा होने के बाद भी, या जो भी है। तो वो लोग तो ये जो ना एक स्टेटमेंट दे सकते थे। देखिए, वो यहाँ के सीईओ है,
एस्ट्रोनॉमर्स जो है एस्ट्रोनॉमर्स बोर्ड के जो सीईओ है वो तो अभी हम लोगों ने तो उनको सिखाया नहीं। डायरेक्टर्स आकर बोल सकते थे, है ना, कि हम लोगों ने तो उनको सिखाया नहीं, तो वो सीईओ ही रहेगा। अभी देखिए क्यों बोल रहे हैं कि उनको रखना चाहिए था, क्योंकि एक इंसान के वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, इतने सारे जो ना ट्रोलिंग बोलिंग जो मेंटल सिचुएशन का, अपने मानसिक स्थिति को हेल कर देते हैं। ऊपर से उनकी वाइफ बोल रही है कि उनसे डिवोर्स लेगी, उनको भी कंपनसेशन देना होगा। ऊपर से उनके अगर इतने बड़े पद, इतने बड़े काम, नौकरी अगर चले जाएगा तो उनके ऊपर कितना ख़राब सिचुएशन, कितना नेगेटिव सिचुएशन होगा। तो ये भी सोचना चाहिए। अभी देखिए अगर कल ये कुछ कर बैठे, हाँ, कल अगर ये कुछ कर बैठे तो कैसा होगा बोलिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि किसी भी इंसान का, अभी देखिए जब किसी इंसान के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, अगर फैमिली से कोई नेगेटिविटी आते हैं, फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई कुछ होती है, या लव लाइफ को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो वो इंसान ना अगर काम करते रहे, काम अगर करते रहे ना, तो काम से उनको मोटिवेशन मिलते हैं, काम से पैसा मिलते हैं, ईंधन मिलते हैं, तो वो इंसान ना धीरे धीरे किसी भी हालत से, खराब हालत से धीरे धीरे बाहर आ सकते हैं, है ना। पर अगर उनका काम भी बंद कर दिया जाए, अभी उनके वाइफ भी उनके हाथ छोड़कर चले जाएगी, डिवोर्स लेगी, ऊपर से कंपनसेशन, बच्चे भी अलग हो जाएगी, तो इस इंसान का तो जो मेंटल स्थिति, मेंटल जो सिचुएशन, मेंटलिटी एकदम ख़राब हो जाएगा। मतलब ये कहीं का नहीं रहेगा। कल ये कुछ भी इंसान कुछ कर भी सकता है। उनके बच्चे के मन के ऊपर क्या छाप होगा, बहुत सारे घटना। तो हमें ऐसा लगते है कि इन्होंने ऐसे इंसान कितने छुप कर कितने अफेयर्स करते हैं, ये भी छुप कर ही कर रहे थे, पर ऐसे सबके सामने आ गए सडनली ये एक्सपोज्ड हो गए। तो ठीक है, पर सभी अगर इनका हाथ छोड़ देगा तो भी इनका हालत के सुधारेगा तो नहीं, उल्टा बिगड़ जाएगा, है ना। कल ये कुछ कर भी सकता है। हमें ऐसे ना डर लग रहा है कि ऐसे मन ही मन सोच रहे कल अगर ये इंसान, इनका फैमिली मेंबर्स, जैसे बच्चे नहीं रहेगा, और बीवी भी चली जाएगी डिवोर्स लेकर, कंपनसेशन लेकर, ऊपर से जिनके साथ अफेयर है वो भी तो उनकी फैमिली छोड़कर नहीं आ पाएगी ना। तो इनका जो एक मेंटल स्थिति अगर इंसान का ठीक रहते, कोई अगर उनके हाथ पकड़ने के लिए किसी भी इंसान का, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है ना। तो इसीलिए हम सोचे कि हम अपनी बात बोलेंगे कि ऐसा हो सकता है कल ये इंसान कुछ करना बेटा हो। आई होप ऐसा नहीं करेगा, वो समझदार इंसान है। तो आप लोगों को क्या लगते हैं कि उनका जो नौकरी चले नहीं गए, उनको जो छुड़वा दिया गया तो ये सही नहीं हुआ, है ना। उनका नौकरी अगर रहते, उनका काम अगर रहते, तो वो धीरे धीरे सब कुछ भरपाई कर लेता। फिर उनको नए तरीके से काम भी ढूंढना पड़ेगा, सब कुछ। फिर जो लाभ भी गए, वाइफ भी गए, प्रेमिका भी गए, सब कुछ चले गए, तो एक साथ इतना सारा कुछ ना, पता नहीं कैसे हैंडल करेगा ये इंसान, कैसे कर रहे डील। तो यही हम सोच रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग इस विषय को जानते थे कि नहीं, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। हमें लगे कि हम इस विषय को लेकर बोले। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पर।